हेलो पेरेंट्स एंड ऑल किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल प्लीज़। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5th हिंदी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको 5th क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का जानकारी लेना हो तो सिलेबस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी में 2 बुक होती है। एक होती है व्याकरण की, जो मेन होती है, सारे स्कूल में ऑलमोस्ट सेम होती है। दूसरी बुक होती है वो स्टोरीज बुक होती है, जिसमें कहानियाँ होती हैं और अकॉर्डिंग टू पब्लिशर वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा और व्याकरण। जैसा कि भाषा में 2 टाइप्स होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक होता है जो हम बोलते हैं और लिखित होता है जो हम लिख के देते हैं। और व्याकरण के बारे में भी फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है। फिर सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। इसमें वर्ण के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में भी बताया गया है। तीसरा चैप्टर है हमारा शब्द संरचना, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में मेन ऐसे जैसे वर्ड्स हम कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, जैसे कि कूली, क प्लस ऊ प्लस ल प्लस बड़ी ई, तो ऐसे मिलके उसकी संरचना होती है और कुली बनता है। फिर उसी में बहुत सारे बनावट के आधार पर शब्द होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर प्रयोग के आधार पर 2 तरह के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। चौथे नंबर में हमारा चैप्टर है संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इसके टाइप्स भी पढ़े जाएंगे, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इसके एग्जाम्पल्स। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा भी इस टॉपिक में है। लिंग यानी जेंडर, इसमें बच्चों को जेंडर्स बताया जाता है, जैसे दादा तो दादी, चाचा चाची, माता पिता। फिर लिंग के भेद बताए जाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। 6th नंबर चैप्टर है हमारा वचन। वचन को नंबर से बोलते हैं। वचन संख्या बताता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। फिर है हमारा कारक। कारक को इंग्लिश में केस बोलते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताता है। कारक के 8 टाइप्स हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। 8 नंबर चैप्टर है हमारा सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, जो कि होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारी टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई होगी। 9th नंबर चैप्टर है हमारा विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें इसके 4 भेद के बारे में भी पढ़ना है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक तथा सार्वनामिक। 10th नंबर चैप्टर है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। कारक, लिंग तथा वचन का प्रभाव क्रिया पर ही पड़ता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और इसके 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जहाँ कर्म नहीं पाया जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काल, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। इसमें क्रिया के होने के समय जो होता है उसे काल कहते हैं, जैसे कि वो अभी हुआ या बाद में हुआ या होने वाला है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। बीता हुआ समय जो होता है, जो कल था उसे भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर आने वाला समय जो कल होगा या होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अविकारी शब्द,
जिसे इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स भी बोलते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब भी बोलते हैं और उसके टाइप्स भी पढ़ने हमें, जो कि होता है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एंड परिणामवाचक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाक्य, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस भी बोलते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों को 2 आधार पे बांटते हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादि वाचक वाक्य। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शब्द भंडार, जिसे इंग्लिश में वोकैबुलरी भी बोलते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द, जो कि सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे शब्द, विलोम शब्द, एंटोनिम्स वर्ड जिसे बोलते हैं, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिसे होमोनिम्स बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द जो वर्ड विद वेरियस मीनिंग्स होते हैं, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मुहावरा और लोकोक्तियाँ, जिसमें आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स होते हैं। इसमें मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग करना बताया जाता है, जैसे अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, तो उससे सेंटेंस बनाओ। आँखों में धूल झोंकना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ भागना, तो उससे सेंटेंस राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। वैसे ही मुहावरे रहेंगे, जो कि जैसे कि आ बैल मुझे मार, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, उससे भी बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए भी आएंगे और बहुत सारे मुहावरे बच्चों को बताए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अशुद्धि शोधन, एरर करेक्शन। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नॉर्मली लोग गलत बोलते हैं, तो उसका करेक्शन बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि भूख, भूख नहीं होता है, भूख होता है। प्रसाद, प्रसाद नहीं प्रसाद। इसमें वाक्य का भी करेक्शन रहेगा, जैसे कि मेरी माता जी जा रहा है, तो उसको शुद्ध करके बोलेंगे मेरी माता जी जा रही हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यह चैप्टर है हमारा विराम चिन्ह। इसमें बच्चों को वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना होता है वो बताते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है, और एक हरे उद्धरण चिन्ह, ये सारे चिन्ह कहाँ लगाने होते हैं, उसके यूज़ और उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अपठित गद्यांश। इसको इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस भी बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी स्टोरीज दी जाती है बच्चों को और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। इसमें बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाता है और उस पर उनको डायलॉग्स लिखने होते हैं, जिसमें संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए और सरल भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें विराम चिन्ह को भी देखा जाता है कि कहाँ उन्होंने लगाया, सही से लगाया नहीं। पत्र लेखन और लेटर राइटिंग, इसमें बच्चों को पत्र लिखने के लिए बताते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक लेटर और औपचारिक लेटर। अनौपचारिक लेटर में होते हैं जो कि आप अपने फैमिली में किसी को भी देते हैं। औपचारिक लेटर वैसे होते हैं जो कि हम नॉर्मली स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, इसमें बच्चों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि वो कितने क्रिएटिव तरीके से अच्छी हिंदी में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कहानी लेखन। इसमें भी लिखने का काम होता है और बच्चों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है या फिर उनके मन से ही कोई अच्छी सी कहानी जो कि क्रिएटिव तरीके से अच्छी हिंदी में लिख सके वो उनको बताया जाता है और फिर उनको होमवर्क भी दिया जाता है लिखने के लिए। उसके बाद है 23 नंबर में निबंध लेखन।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसे राइटिंग, और बच्चों को एसे लिखने के लिए बताया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मेरे सपनों का देश, इस पे एसे लिखो, और कैसे शुरू करना है, उसके बाद फिर उसको कैसे बढ़ाना होता है, फिर उसकी समाप्ति कैसे करते हैं, ये बताया जाता है। लास्ट में है अन्य जानकारियाँ, हिंदी कैलेंडर आदि। इसमें हिंदी मंथ्स के नेम बताए जाते हैं, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। और उसके अलावा कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियों को भी बताया जाता है, जैसे पानी, तो पानी टपकता है, चूड़ियाँ तो उसे खन खन बोलते हैं, बादल तो उसे गरजना बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हमें हिंदी नहीं आती, जैसे कि इंजीनियर तो उसको हिंदी में अभियंता बोलते हैं, एडिटर तो उसे संपादक बोलते हैं, सर्जन तो उसे शल्य चिकित्सक बोलते हैं। फिर समूहवाची शब्द भी बताया जाएगा बच्चों को, जैसे अंगूरों का तो अंगूरों का गुच्छा होता है, कपड़ों का तो कपड़ों का गट्ठर होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द बच्चों को बताया जाएगा। तो ये था हिंदी व्याकरण का फुल सिलेबस। इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट क्लास 5th के CBSE बोर्ड के हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप चैनल विज़िट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।